नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 19 अक्टूबर 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, विच टीम वॉन वुमेन एशिया कप 2022। तो आंसर था इंडिया। इंडिया ने वुमेन एशिया कप को यहाँ जीता है। और आपको बता दूं, अभी तक भारत ने सिर्फ एक को छोड़कर बाकी सभी के सभी वुमेन्स एशिया कप 2022 को जीता है। 2018 वाला छोड़ दो, उसमें बांग्लादेश ने जीत दर्ज कर ली थी, लेकिन बाकी जितने भी एशिया कप हुए वुमेन्स के, वो भारत की टीम ने जीता है। तो आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें, विच स्टेट हैज़ बैग्ड द टॉप पोजीशन इन द कैटेगरी ऑफ बिग स्टेट इन द पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022। तो पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में किस राज्य ने बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया है? आंसर होगा हरियाणा। हरियाणा ने यहाँ पर बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस किया। मनोहर लाल खट्टर जी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। उनके द्वारा 3 एस्पेक्ट्स देखे जाते हैं इस पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में। कौन कौन से? सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस। इन 3 जस्टिस को देखा जाता है। अगर जनता के साथ तीनों जस्टिस हो रहे हैं तब इस इंडेक्स में आप टॉप पोजीशन पर आ जाते हो। और माना गया कि हरियाणा यहाँ पर टॉप रहा और उसने तीनों जो एस्पेक्ट्स हैं उनमें बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस किया, जिसकी वजह से ये टॉप पोजीशन पर आया है बाकी सभी स्टेट्स के कंपेयर में। इसका स्कोर रहा है 0.6948। याद रखेंगे। बात की जाए छोटे स्टेट्स में, तो छोटे स्टेट्स में सिक्किम टॉप पर रहा है और यूनियन टेरिटरी को यहाँ पर कंसीडर नहीं किया गया। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। हरियाणा की बात करें तो कैपिटल है चंडीगढ़, गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय, चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर। अब रिसेंटली में जितने भी रैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 जारी हुई, जिसमें भारत की रैंक रही 107। कितनी? 107 रही 121 कंट्रीज में। महाराष्ट्र ने टॉप कर दिया है फॉरेन टूरिज्म 2021 की जो रिपोर्ट आई उसमें। इंदौर जो कि क्लीनेस्ट सिटी टैग इसको मिला है, 6ठी बार लगातार इसको ये अवार्ड मिला स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड में। याद रखिएगा, रिलायंस जियो के चेयरमैन हैं आकाश अंबानी, जिनको टाइम्स ने 100 इमर्जिंग लीडर के रूप में लिस्टेड किया है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 जारी हुई, जिसमें भारत की रैंक रही 40 और पहली पोजीशन पर स्विट्जरलैंड यहाँ पर रहा है। यहाँ पर भारत की जो सरकार है उसने 131 सिटीज़ को चूज करके इम्प्रूव एयर क्वालिटी की एक रैंकिंग है उसको निकाली है। कंटार ब्रांडेड इंडिया, जिसके अकॉर्डिंग TCS इंडिया की मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड बन के निकला है। पद्माजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, जो कि दार्जिलिंग का बेस्ट जू दार्जिलिंग में अवेलेबल है और इसे बेस्ट जू का दर्जा मिला है। UNDP ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक 132 रही 191 कंट्रीज में। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड फर्स्ट सस्पेंशन ब्रिज अक्रॉस विच रिवर। तो भारत सरकार ने किस नदी पर पहले निलंबन पुल को मंजूरी दे दी है? तो आंसर यहां पर होगा, भारत सरकार ने कृष्णा रिवर पर, किसमें? कृष्णा रिवर पर
पहला निलंबन पुल मतलब कि सस्पेंशन ब्रिज डेवलप करने की मंजूरी दी है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आप यहाँ पर तस्वीर देखकर आनंद ले सकते हैं, कुछ इस प्रकार का ये बनेगा। तो यहाँ पर बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है कृष्णा रिवर पर, जो कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से बहती हुई आगे बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। इस पर अब हमारा सस्पेंशन ब्रिज बनेगा, याद रखेंगे। और इसकी अनाउंसमेंट की है हमारे इस समय पर रोड ट्रांसपोर्ट एंड नेशनल हाईवे के यूनियन मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी। आगे बात करें तो रिसेंटली में जो भी हमारे स्टेट से रिलेटेड करंट अफेयर बना है उसको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट बन गया जिसमें जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो उसके टारगेट्स हैं उसको बड़ी आसानी से क्रॉस किए जा रहे हैं। मुंबई एयरपोर्ट महाराष्ट्र में पड़ता है, जो कि पूरी तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी में चेंज हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फोर्थ वंदे भारत एक्सप्रेस को हिमाचल प्रदेश से दिल्ली तक कनेक्ट करने वाली जो वंदे भारत है उसको लॉन्च किया है। बीडी मिश्रा जो कि गवर्नर है मेघालय के, मतलब इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है गवर्नर का मेघालय का। ऑलरेडी ये अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर हैं। वर्ल्ड लार्जेस्ट सफारी पार्क गुरुग्राम में डेवलप की गई। उत्तर प्रदेश जिसने आयुष्मान उत्कृष्ट अवार्ड 2022 जीता। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल जिन्होंने हमार बेटी हमार मान कैंपेन को लॉन्च किया। उत्तर प्रदेश की लेजिस्लेचर ने एक दिन रिजर्व किया है महिलाओं के लिए, जिसमें महिला सांसद जितनी भी महिलाओं की प्रॉब्लम है उत्तर प्रदेश में उन इश्यूज को उठा सकती है। नागालैंड प्रिजन डिपार्टमेंट ने मोबाइल अटेंडेंस एप्लीकेशन को इंट्रोड्यूस किया, याद रखेंगे। अब अगर आप करंट अफेयर को और बेहतर करना चाहते हैं तो आप इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आपको आसानी से मिल जाएगी। और ऑलमोस्ट यहां पर 7 महीने का करंट अफेयर कवर किया गया है और आने वाले जो मंथ है उनका करंट अफेयर की जो ई बुक है आपको अभी कुछ टाइम बाद वो भी प्रोवाइड करा दी जाएगी। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन बुकर प्राइज 2022। तो बुकर प्राइज 2022 का किसने जीता है? आंसर यहां पर होगा ये साहेन करुनाटियाका है। कौन है? सेहान करुनाटियाका, याद रखिएगा इनका नाम। बुकर प्राइज इनको इस बार का 2022 का मिला है। श्रीलंका के ये ऑथर हैं, याद रखिएगा। ब्रिटेन बुकर प्राइज 2022 का इनको मिला और किसके लिए मिला? द 7 मून्स और माली अल्मेदा के लिए इनको यह अवार्ड मिला है। याद रखिएगा श्रीलंका के ऑथर साहेन करुनाटियाका, कुछ अजीब सा नाम है, बस यही पढ़ सकते हैं तो आप इनको ध्यान दीजिएगा। ये अवार्ड इनको मिला है बुकर प्राइज। अब ये नाम तो मैं वैसे आपको रिवाइज करा के याद करा ही दूंगा। चलिए रिवाइज करते हैं जितने भी अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन बने हैं उनको। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, तेलंगाना की जो हैदराबाद सिटी है उसको वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 मिला है। नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स में किनको? 3 साइंटिस्ट को मिला है। बेन एस बर्नांके, डॉगलस डब्ल्यू डायमंड, फिलिप एच डिगविक, इनको अवार्ड मिला है किसका? नोबेल में इकोनॉमिक्स का। अब बात करते हैं शांति के क्षेत्र में, पीस के क्षेत्र में। तो ये भी 3 लोगों को मिला, मतलब एक आदमी है और 2 ऑर्गेनाइजेशन है। एलन बेलेवंस्की मेमोरियल और सेंट्रल फॉर सिविल लिबर्टी को ये अवार्ड मिला। अब बात करें लिटरेचर की, तो लिटरेचर में एनी एर्नॉक्स को अवार्ड मिला है, फ्रांस से बिलोंग करती हैं। और अब केमिस्ट्री की बात करें तो कैरोलिन बैटोसी, मॉर्टेल मेल्डल, बैरी शार्पलेस, इन 3 लोगों को अवार्ड मिला। और बैरी शार्पलेस वो पर्सन है जिनको दूसरी बार नोबेल प्राइज मिला है। ऑलरेडी इनको 2001 में नोबेल प्राइज केमिस्ट्री के क्षेत्र में मिल चुका था। फिजिक्स के नोबेल की बात करें तो एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लॉजर और एंटोन ज़िलिंजर, इन तीनों लोगों को नोबेल प्राइज फिजिक्स के क्षेत्र में मिला है। नोबेल प्राइज मेडिसिन के क्षेत्र में स्वांते पावो को मिला है। अगले बात करें तो बिहारी पुरस्कार 32वें नंबर का माधव हड्डा को मिला है।
इंडियन वुमेन राइट एक्टिविस्ट हैं सृष्टि बख्शी, जिनको चेंज मेकर अवार्ड से सम्मानित किया गया। आगे बात करें अगला क्वेश्चन, व्हेन वाज वर्ल्ड ट्रॉमा डे ऑब्जर्व्ड? तो वर्ल्ड ट्रॉमा डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? आंसर यहां पर होगा ये 17 अक्टूबर को हम हर साल ऑब्जर्व करते हैं। याद रखिएगा वर्ल्ड ट्रॉमा डे जो कि हर साल 17 अक्टूबर को ऑब्जर्व होता है। जो इंजरीज है, अगर मान लीजिए ऑब्जर्व नहीं किया जाए और आपकी कोई एक्सीडेंट हो जाए, उसमें कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है ट्रॉमा का काम, ट्रॉमा सेंटर का काम। इसीलिए उसकी इंपॉर्टेंस को बताने के लिए इस डे को हम ऑब्जर्व करते हैं हर साल 17 अक्टूबर को, 17 अक्टूबर को। तो इंपॉर्टेंट डेज को रिवाइज कर लेते हैं। जैसे इंडियन एयर फोर्स डे हमने 8 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया, वर्ल्ड कॉटन डे हमने 7 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया, वर्ल्ड पोस्ट डे 9 अक्टूबर, इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड हमने 11 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया, वर्ल्ड आर्थराइटिस डे हमने 12 अक्टूबर को, वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे 14 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टूडेंट डे, इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन हमने 15 अक्टूबर को ही ऑब्जर्व किया, इंटरनेशनल डे फॉर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी जिसको हमने 17 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया और 17 अक्टूबर को ही वर्ल्ड ट्रॉमा डे हमने ऑब्जर्व किया है। आगे बात करें अगला क्वेश्चन, हु इज द विनर ऑफ मेंस बैलन डी और अवार्ड 2022? तो किसको मेंस बैलन डी और अवार्ड 2022 मिला है? आपको बता दूं ये जो अवार्ड मिला है ये मिला है कारीम बेंजेमा को। किसको? कारीम बेंजेमा। यहां पर आंसर बिल्कुल सही होगा। याद रखिएगा रियल मैड्रिड मतलब ये स्पेन के एक खिलाड़ी हैं, एक फुटबॉलर हैं कारीम बेंजेमा, जिनको मेंस बैलन डी और अवार्ड से सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा पूछा जा सकता है। आगे बात करें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है विच सिटी was host of 6th East Asia Summit Education Ministers Meeting held in October 2022? तो अक्टूबर 2022 में आयोजित छठे पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन शिक्षा मंत्री की बैठक की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो आंसर यहां पर हो जाएगा, ये किया जाएगा किसके? तो आंसर है हनोई वियतनाम के द्वारा। किसके? हनोई वियतनाम के द्वारा इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज कराया जाएगा, जिसमें भारत की तरफ से भी पार्टिसिपेशन पहुंचेगा। तो याद रखिएगा हनोई वियतनाम में ऑर्गेनाइज होगा और भारत की तरफ से नीता प्रसाद जॉइंट सेक्रेटरी है ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में, ये वर्चुअली तरीके से इसमें इंक्लूड होंगी। तो याद रखिएगा कौन सी समिट? तो 6th ईस्ट एशिया समिट एजुकेशन मिनिस्टर की हुई, वो कहां पर? हनोई वियतनाम में ऑर्गेनाइज हुई, जिसमें भारत का पार्टिसिपेशन वर्चुअली तौर पर पहुंचा है। ध्यान रखेंगे पूछा जा सकता है। आगे बात करें अगला क्वेश्चन, विच बैंक हैज पार्टनर्ड विद बुक माई शो टू लॉन्च अ न्यू क्रेडिट कार्ड नेम प्ले? तो किस कंपनी के साथ, किस बैंक के साथ बुक माई शो ने प्ले नाम का क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। ऐसा ही मैंने क्वेश्चन पंजाब नेशनल बैंक और पतंजलि का करवाया था, वो आपके एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया। तो ध्यान रखिएगा बुक माई शो के साथ क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने वाला हो गया है आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक ने प्ले नाम का एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो यहां पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही। याद रखेंगे आरबीएल बैंक और बुक माई शो के कोलैबोरेशन से क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया जाएगा जिसका नाम प्ले होगा। आरबीएल बैंक की बात करें तो इसके एमडी और सीईओ आर सुब्रमण्यम कुमार हैं, हेडक्वार्टर इसका मुंबई है। ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच स्टेट विल होस्ट द 9th वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस
एंड आरोग्य एक्सपो इन दिसंबर 2022। तो दिसंबर 2022 में किस राज्य के द्वारा 9वें नंबर का वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो को होस्ट किया जाएगा? तो आंसर यहां पर होगा ये गोवा के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। तो यहां पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ध्यान रखिएगा, गोवा की कैपिटल है पणजी, वहां पर 8 से लेकर 11 दिसंबर तक ऑर्गेनाइज होगा। ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। 9वें नंबर का वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस डे है जिसको ऑब्जर्व किया जाएगा। आयुर्वेदा को प्रमोट करने के लिए इसको ऑब्जर्व किया जा रहा है और इस बार की इसकी थीम रहेगी आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ। क्या? आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ। गोवा की बात करें तो कैपिटल इसकी पणजी है, चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत हैं। ध्यान रखेंगे। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, वुमेन्स इंडियन प्रीमियर लीग इज सेट टू टेक प्लेस इन विच ईयर? तो पहले से ऑलरेडी ये बात चल रही थी कि इसको 2023 में मार्च से ऑर्गेनाइज कराया जाएगा और इस बात की मोहर लग चुकी है कि 2023 में मार्च से हम वुमेन इंडियन प्रीमियर लीग को ऑर्गेनाइज कराएंगे। आपको बता दूं, ये जो इस बात की मोहर कहां लगी? जहां पर प्रेसिडेंट चेंज किए गए, जहां पर दोबारा से रीअपॉइंटमेंट हुए बड़े बड़े पद के लिए, जिसमें जो अमित शाह जी के बेटे जय शाह सेक्रेटरी बने रहेंगे और बहुत सारे पद चेंज हुए। वहां पर 91 नंबर की एनुअल जर्नल मीटिंग हुई बीसीसीआई की, वो मुंबई में ऑर्गेनाइज कराई गई। वहीं पर यह अनाउंस हुआ कि मार्च 2023 में वुमेन्स इंडियन प्रीमियर लीग को हम ऑर्गेनाइज कराने वाले हैं। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। आज के क्विज की बात करें, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022? तो आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर देना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।